माँ ने बस अपने बेटे को चूमा और वो मौके पर ही शांत गई। एकदम हैरान लड़के ने जांचने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसे पता नहीं था कि उंगली से हल्का सा छूते ही माँ फिर से जिंदा हो जाएगी। उसे शक हुआ कि शायद उसके पास लोगों को जिंदा करने की शक्ति है, पर अगली सुबह माँ ने गलती से लड़के को फिर छू लिया और वो मौके पर ही फिर शांत गए। लड़के ने फिर से अपनी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन इस बार माँ दोबारा जिंदा नहीं हुई। तब उसे समझ आया कि जिसे जिंदा किया गया है, अगर वो उसे फिर से छूता है तो वो हमेशा के लिए शांत जाएगा। लड़का अब और घटनाएं देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस शक्ति का इस्तेमाल कम कर दिया। एक दिन उसके प्यारे कुत्ते को गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसने उंगली से कुत्ते को छुआ, एक हल्की सी रोशनी चमकी और कुत्ता तुरंत जिंदा हो गया। बड़े होकर लड़का एक पेस्ट्री शेफ बन गया। वो कभी कभी अपनी प्रतिभा का उपयोग सड़े हुए फलों को फिर से ताजा करने के लिए करता था। हालांकि एक दिन जब वो कचरा फेंक रहा था तो एक शांत अपराधी का शव गलती से उस पर गिर गया और अपराधी मौके पर ही जिंदा हो गया। उसे और बुराई करने से रोकने के लिए लड़के को उसे फिर से छूना पड़ा, जिससे वो वापस शव बन गया। ये सब छत पर खड़े एक जासूस ने देख लिया। जासूस ने लड़के की क्षमता का उपयोग केस सुलझाने के लिए करने का फैसला किया। उसकी बात मानकर लड़का जासूस की टीम में शामिल हो गया। उनके काम करने का तरीका बहुत सरल था। लड़का शांत व्यक्ति को सिर्फ 1 मिनट के लिए जिंदा करता था, जिससे वो हत्यारे को ढूंढने में मदद करता और फिर उसे वापस शांत की स्थिति में लौटा देता था। इस सहयोग से लड़के को अच्छा खासा पैसा मिलता था। पर कुछ ही समय बाद जासूस को एक अजीब केस मिला। एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते पर अपने मालिक को शांत करने का आरोप लगा, पर यह बात बिल्कुल अटपटी थी। ये कुत्ता हमेशा से शांत और आज्ञाकारी था, फिर भी कुत्ते पर हत्या का आरोप लगा और उसे 2 हफ्ते बाद शांत मार दिया जाना था। मृतक के परिवार को विश्वास नहीं हुआ कि कुत्ता हत्यारा है, इसलिए उन्होंने इस जासूस को काम सौंपा। जासूस लड़के को मुर्दा घर ले आया। हेलो हाय लाना डू पीड़ित के मुंह से सच जानने के बाद उसे वापस शांत जाने देता था, जिससे वो तेजी से केस सुलझाकर तुरंत ढेर सारा पैसा कमा सके। पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बार जिस केस में वो फंसा है उसकी शिकार उसकी बचपन की क्रश है। थोड़ा दुखी होकर उसने जासूस से अपनी दोस्त के साथ अकेले रहने का समय मांगा। जैसे ही उसने अपनी दोस्त को छुआ वो तुरंत जिंदा हो गई। चूंकि जासूस ने उसे हर बार सिर्फ 1 मिनट के लिए शांत व्यक्ति को जिंदा करने की इजाजत दी थी, इसलिए उसके पास पुरानी बातें याद करने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपनी दोस्त से पूछा कि उसे किसने शांत किया, पर दोस्त को भी कुछ पता नहीं था। बस इतना याद था कि उस रात उसकी कमरे की चाबी आइस मेकर में गिर गई थी और जब वो चाबी उठा रही थी तो अचानक किसी ने उस पर प्लास्टिक बैग डाल दिया और गला घोंटा। वो बिल्कुल बेवजह चूंकि वो कुछ और नहीं पूछ पाया तो वो अनजाने में अपनी और अपनी दोस्त की पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया कि उसका पहला चुंबन उसकी दोस्त नहीं लिया था। ये सुनकर दोस्त ने कहा, तो फिर मेरी जिंदगी का आखिरी चुंबन भी तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन जेक किसी भी कीमत पर उसे चूम नहीं सकता था, क्योंकि छूते ही वह दोबारा शांत जाती। लड़की को लगा कि वो उसे चूमना नहीं चाहता, पर जेक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने नियम तोड़ने और अपनी दोस्त को दोबारा शांत न होने देने का फैसला किया। किसी को शक न हो इसलिए जेक ने उसे वापस ताबूत में लेटा दिया और कहा कि जल्द ही वो उसे बाहर निकालने का मौका ढूंढेगा। फिर जेक बाहर आया, पर बहुत पसीना आने और उसकी बाई आंख फड़कने से जासूस को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। पर जासूस ने ज्यादा नहीं सोचा और वहां से चला गया। जब जेक अपनी दोस्त को बाहर निकालने ही वाला था तो उसने देखा कि वो गायब है। अंतिम संस्कार करने वाली टीम उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाने वाली थी। ये देखकर जेक दंग रह गया। इस बीच ताबूत के अंदर उसकी दोस्त अभी भी अपनी दूसरी जिंदगी की योजनाएं बना रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे जिंदा ही दफनाया जाने वाला था। लेकिन जब मजदूर उसके लिए गड्ढा खोद रहे थे तो जेक ने मौका पाकर उनकी गाड़ी में आग लगा दी। मजदूर घबराकर आग बुझाने भागे और जेक ने सफलतापूर्वक अपनी दोस्त को बचा लिया। इस तरह दोनों जेक के घर वापस आ गए। बातचीत में जेक को पता चला कि उसकी दोस्त भी हमेशा से उससे प्यार करती थी, लेकिन बुरी बात यह थी कि जेक उसे छू नहीं सकता था। कोई चारा न होने पर जेक को रात में सोफे पर सोना पड़ा। सबसे मुश्किल ये था कि वे प्यार करते थे पर गले नहीं मिल सकते थे। अगले दिन जेक ने जासूस को बता दिया कि उसने अपनी दोस्त को दोबारा शांत नहीं होने दिया। जासूस ने भी उसके लिए एक बार नियम तोड़ दिया और उसे डांटा नहीं, पर अब उन्हें कुछ जान पहचान वालों से हमेशा छुप कर रहना होगा, कहीं उन्हें पकड़कर उन पर रिसर्च न शुरू हो जाए। इस तरह छोटा काला उनका टूल पर्सन बन गया। उदाहरण के लिए जब वे गले मिलना चाहते थे तो छोटा काला की जगह एनी को गले लगाता था। जब वे हाथ मिलाना चाहते थे तो दोनों अपना बायां हाथ मिलाते थे, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उनका हाथ पकड़ रहा हो।